इमेजिन एक इंडियन कंपनी जो 1968 में सिर्फ एक छोटी आईटी कंसल्टेंसी थी, आज 5 लाख प्लस एम्प्लॉइज के साथ 46 देशों में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक बन गई है। टीसीएस, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ से ज्यादा है, दुनिया के टॉप 3 आईटी सर्विस कंपनी में शामिल है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या था उनका वो राज जो दुनिया भर के फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अपने सॉल्यूशन के लिए टीसीएस पर डिपेंड करा दिया? कहानी है इनोवेशन, डिटर्मिनेशन और विजन की। Welcome to the world of Tata Consultancy Services. आज जहां टीसीएस एक ग्लोबल टेक जायंट है, शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी। 1968 में शुरू हुई टीसीएस टाटा ग्रुप के अंडर एक छोटी आईटी कंसल्टेंसी फर्म थी। इसके फाउंडर जेआरडी टाटा का विजन काफी सिंपल था, इंडियन बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी के जरिए एम्पावर करना। पर यहाँ सवाल ये था कि एक नई टेक्नोलॉजी को कैसे समझा जाए और कैसे ग्लोबल मार्केट तक पहुँचा जाए। और फिर एक ऐसा मूवमेंट आया जो टीसीएस के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। 1970 के आसपास टीसीएस ने अपनी एक पहली इंटरनेशनल डील साइन की जो उसका फ्यूचर बदलने वाला था। उस एक डिसीजन ने टीसीएस को दुनिया के आईटी सेक्टर में लाकर खड़ा कर दिया। 1980s के दौरान जब पूरी दुनिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही थी, टीसीएस ने एक विजन के साथ अपने ग्लोबल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया। अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनीज ने टीसीएस को अपना पार्टनर माना, क्योंकि टीसीएस न सिर्फ उनका टेक्नोलॉजी पार्टनर था बल्कि उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आर्किटेक्ट भी। आज टीसीएस 46 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस और इवन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी टेक्नोलॉजी को रिवॉल्यूशनाइज किया। बट टीसीएस का ये सफर इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करना और अपने कस्टमर को ऑलवेज एक स्टेप आगे रखना। कैसे टीसीएस हर चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ा? एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सिर्फ हवा वर्ड्स नहीं है बल्कि इन टेक्नोलॉजीज का कोर है टीसीएस का इनोवेशन। लेकिन टीसीएस का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? मशीन लर्निंग और एआई के एरिया में इनका जबरदस्त काम। उन्होंने अपनी एआई कैपेबिलिटीज के साथ बैंकिंग सेक्टर को ऑटोमेट किया, साइबर सिक्योरिटी के नए मॉडल्स डेवलप किए और इवन हेल्थ केयर में भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए। टीसीएस के एआई और ऑटोमेशन सॉल्यूशन ने ग्लोबल क्लाइंट्स को अपने बिजनेस मॉडल्स को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने में मदद की। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला चैप्टर टीसीएस के एआई और टेक्नोलॉजी जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था, जो इनको दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी में से एक बनाता है। टीसीएस के पास 5 लाख प्लस एम्प्लॉइज हैं, लेकिन ये कंपनी सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं है। इसका कोर कल्चर इनोवेशन और पीपल फर्स्ट अप्रोच है। उनका फोकस है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर, जहां वुमेन लीडरशिप को प्रमोट किया जाता है। टीसीएस में हर बैकग्राउंड के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पर लर्निंग और डेवलपमेंट में फोकस है। एम्प्लॉइज को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में ट्रेन करने के लिए यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है। वैसे टीसीएस के लिए चैलेंजेस भी छोटे नहीं थे। हर नए इनोवेशन के साथ नए रिस्क भी आए। मार्केट में कॉन्स्टेंटली नए प्लेयर्स आते गए, लेकिन टीसीएस ने कभी अपने फोकस को लूज नहीं किया। जब भी मार्केट क्राइसिस आया, टीसीएस ने अपने सिस्टम को और भी एजाइल और एडेप्टिव बनाया। एक चैलेंज था कैसे ग्लोबल आईटी मार्केट के टफ कंपटीशन को फेस किया जाए, पर टीसीएस ने हर बार नए सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ने का रास्ता निकाला। हर चैलेंजेस के साथ टीसीएस ने एक नया चैप्टर लिखा और हाँ, ये सफर अभी भी चल रहा है। टीसीएस का फ्यूचर विजन बिल्कुल क्लियर है। डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में लीडरशिप बनाए रखना। एआई, ब्लॉकचेन और क्लाउड के साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी इनका फोकस है। उन्होंने अपने डिजिटल एक्सपर्टीज को एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ा है और ये उनके अगले मेजर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। टीसीएस का ये विजन सिर्फ एक कंपनी का विजन नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का है। तो आपको क्या लगता है, टीसीएस का अगला बड़ा स्टेप क्या होगा? दुनिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है और टीसीएस उस फ्यूचर को लीड करने के लिए तैयार है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे टाटा कंपनीज की सीरीज आने वाली है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। बाय।